तो आइए आज बात करते हैं सती की कहानी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू पर। भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए उनकी वो अविश्वसनीय तपस्या। हाँ बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत है वो ब्रह्मा जी के नजरिए से इसे देखता है, उसमें सती की साधना और फिर देवताओं ने कैसे रिएक्ट किया इसका काफी ब्यौरा है। सही। और हमारा मकसद यही है कि इस वृत्तांत से सती की निष्ठा कितनी गहरी थी और उस पर दिव्य प्रतिक्रिया क्या हुई, इसको समझें। हाँ, और ये कहानी सिर्फ एक माइथोलॉजी नहीं है, मतलब ये गहन भक्ति और जिसे कहते हैं ना अटूट संकल्प, उसकी एक मिसाल भी है। तो देखते हैं स्रोत हमें क्या बताता है। अच्छा, तो ब्रह्मा जी बताते हैं कि कैसे वो नारद के साथ दक्ष प्रजापति के घर गए थे और उन्होंने सती को देखा। हाँ। और वहीं उन्होंने आशीर्वाद दिया कि सर्वज्ञ महादेव ही उनके पति होंगे। और दिलचस्प बात यह है कि उस वक्त जब ये भविष्यवाणी हुई तो दक्ष खुश हुए थे। स्रोत कहता है कि उन्होंने अपनी बेटी को परमेश्वरी समझकर गोद में उठा लिया। अच्छा, उस वक्त वो खुश थे। ये तो बात की घटनाओं से बिल्कुल अलग है। हाँ बिल्कुल, ये उस वक्त उनके मन की स्थिति दिखाता है। बाद में तो खैर कहानी पूरी बदल गई। खैर, तो जैसे जैसे सती बड़ी हुई, महादेव को पाने की उनकी इच्छा और मजबूत होती गई। उन्होंने अपनी माँ वीरणी से अनुमति ली तपस्या करने की। हाँ। और यहीं से बात और गहरी होती है। स्रोत में एक नंदा व्रत का जिक्र है, साल भर चलने वाला। ये क्या था? हाँ, ये नंदा व्रत जो है ये शिवजी को समर्पित एक बहुत ही कठिन, मतलब साल भर चलने वाला अनुष्ठान था। साल भर? हाँ, पूरे 1 साल। स्रोत में वैसे तो बहुत विस्तार से नियम दिए हैं, पर सार ये है कि सती ने कठोर अनुशासन का पालन किया। हर महीने अलग नियम। हर महीने अलग? जैसे कि जैसे अश्विन में गुड़ भात और नमक से पूजा, कार्तिक में मालपुए खीर, पौष में खिचड़ी, माघ में रोज नदी स्नान, वो भी गीले वस्त्रों में पूजा। अरे बाप रे, गीले कपड़ों में? हाँ। फाल्गुन में रात भर जागरण, चैत्र में ढाक के फूल, वैशाख में सिर्फ तिल का आहार और ज्येष्ठ महीने में तो पूरी तरह निराहार। निराहार मतलब बिना कुछ खाए पिए? हाँ बिल्कुल, या शायद सिर्फ जल पर, मतलब असाधारण तप था ये। ये तो दिखाता है कि उनका संकल्प कितना दृढ़ था। हर महीने इतनी विविधता, इतनी कठोरता। सही कहा। ये सिर्फ भक्ति नहीं है, ये इच्छा शक्ति की, विल पावर की पराकाष्ठा है। और स्रोत यही दिखाता है कि कैसे इतना प्रबल मानवीय संकल्प जो है वो दिव्य शक्तियों का ध्यान खींच सकता है। ये कहानी इसीलिए इतनी शक्तिशाली है। स्रोत बताता है कि उनकी तपस्या का तेज इतना बढ़ गया कि देवतागण, जिनमें विष्णु और ब्रह्मा जी भी थे, वो उन्हें देखने आए। अच्छा, देवतागण खुद आए? हाँ, और उन्होंने सती को ध्यान में लीन देखा, जैसे वो साक्षात सिद्धि हो, एकदम तेजस्विनी। देवता भी उनके तेज से प्रभावित हुए? बिल्कुल। स्रोत कहता है कि उन्होंने सती को प्रणाम किया और उनकी तपस्या की प्रशंसा की। 1 मिनट, देवताओं ने प्रणाम किया एक मनुष्य को, भले वो देवी का अवतार मानी जा रहे हों। ये सामान्य तो नहीं लगता? नहीं, ये सामान्य नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्षण है। शायद ये सती के भावी दिव्य स्वरूप का संकेत था, या फिर ये तपस्या की अपनी जो शक्ति होती है उसका सम्मान था, कि तप करने वाले का तेज इतना बढ़ सकता है कि देवता भी नतमस्तक हो जाएं। ये बात सोचने वाली है। इसके बाद ये सभी देवता कैलाश पर्वत पर गए, भगवान शिव के पास। अच्छा, शिव जी के पास। और वहां उन्होंने शिव जी की स्तुति की, उनकी महिमा का गान किया, उनके परम शक्तिशाली स्वरूप का, शरणागतों की वो कैसे रक्षा करते हैं उस स्वभाव का, और उनकी माया शक्ति का भी जिक्र किया। माया शक्ति? हाँ, माया शक्ति मतलब वो भ्रम या वो पर्दे की शक्ति जो हम जीवों को अपना असली स्वरूप, जिसे आत्म स्वरूप कहते हैं, उसे जानने से रोकती है। देवताओं ने शिव की अपार महिमा बताई। तो यहाँ आप देखिए कैसे एक इंसान की जो गहन कोशिश है, सती की तपस्या, और जो परम दिव्य शक्ति है शिव, उनके बीच एक तरह का पुल बनता दिख रहा है। तो हमने देखा सती का वो अटूट संकल्प, उनका वो साल भर का कठोर नंदा व्रत, फिर देवताओं ने भी उनकी दिव्यता को पहचाना, और आखिर में देवता कैलाश पर जाकर शिवजी का गुणगान कर रहे हैं। इस सब का निचोड़ क्या समझे हम? देखिए,
ये वृत्तांत हमें भक्ति की अपार शक्ति दिखाता है और लक्ष्य पाने के लिए जो आत्मानुशासन चाहिए उसकी अहमियत पर जोर देता है। सती की कहानी वो दृढ़ संकल्प का प्रतीक है, पर अंत में एक सवाल जरूर रह जाता है। क्या सवाल? कि स्रोत में सती की तपस्या के तरीकों का, मतलब हर महीने क्या किया, क्या खाया, इसका इतना बारीक वर्णन क्यों है? क्या ये दिखाता है कि उस कथा परंपरा में साधना की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो अपने आप में लक्ष्य जितना ही महत्वपूर्ण था? अच्छा, मतलब रास्ता भी उतना ही जरूरी था जितनी मंजिल। हाँ, शायद साधना का हर कदम, हर नियम अपने आप में एक उपलब्धि माना जाता था। ये सोचने का विषय है।